नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं बिहार पुलिस के उस फैसले की जो त्योहारों के मद्देनजर ली गई है। जी हां, बिहार पुलिस ने एक बड़ा फैसला लिया है और त्योहारों को लेकर ये फैसला बेहद अहम है। 1 नवंबर से 12 नवंबर तक बिहार में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। डीजीपी के आदेश पर विधि व्यवस्था एडीजी ने ये निर्देश जारी किया है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में यानी कि स्पेशल केसेस में अभी भी छुट्टी लेने का प्रावधान रखा गया है। देखिए संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। दीपावली और छठ को देखते हुए पुलिस जवानों की तमाम छुट्टियां जो हैं वो अगले 12 दिनों के लिए कैंसिल कर दी गई हैं। जी हां, पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी करते हुए बताया है कि छठ और दीपावली में विधि व्यवस्था और सांप्रदायिक जो सद्भाव है उसे बनाए रखने के लिए 1 नवंबर से 12 नवंबर तक पुलिस अधिकारियों और जवानों के तमाम जो छुट्टियां हैं, अवकाश, वो रद्द रहेंगी। और क्योंकि छठ पूजा में और दीपावली में बड़े संख्या में पुलिस जवानों की ज़रूरत पड़ती है, जिस ढंग से छठ के घाटों पर अगर हो, तमाम जगहों पर हो, वो सद्भाव बनाए रखने और तमाम सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इससे पहले दुर्गा पूजा में भी आपने देखा होगा कि जो जवानों की जो छुट्टियां हैं वो रद्द की गई थी। जो डीजीपी एसके सिंघल हैं, उनके आदेश पर विधि व्यवस्था जो एडीजी हैं विनय कुमार ने छुट्टी पर रोक लगाते हुए जो पत्र है वो जारी किया है। और उसके तहत कहा गया है कि दीपावली हो, काली पूजा हो या फिर छठ महापर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए 12 दिनों तक पुलिसकर्मियों की जो छुट्टी है वो उस पर रोक लगा दी गई है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में पुलिस जवानों को जो छुट्टियां हैं वो दी जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए आला अधिकारी को लिखना होगा और वो आला अधिकारी उनकी ज़रूरतों को देखते हुए छुट्टी दे सकते हैं। लेकिन अगले 12 दिनों तक तमाम पुलिस बलों की जो है वो छुट्टियाँ रद्द कर दी गई हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और खबर वैशाली से है, जहां पर उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करों पर शिकंजा कसा है। जी हां, उत्पाद विभाग की टीम ने तकरीबन 55 लाख की शराब को एक ट्रक से जब्त किया है। विदेशी शराब को उत्पाद विभाग की टीम द्वारा जब्त किया गया है, जिसमें 540 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने एक तस्कर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि पंचायत चुनाव को लेकर शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। सूचना आया था कि महुआ थाना में कहीं भी उसर के आसपास ट्रक उरक का आवागमन का था कि सूचना हम लोग लगे हुए थे। 3-4 घंटा के बाद सफलता मिला, एक पेट्रोल टंकी पे लगाए हुए था, पकड़ा गया। और देखिए, सिर्फ वैशाली ही नहीं, नवादा में भी शराब तस्कर अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं और शराब की तस्करी में लगातार जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि यहां भी एक बोलेरो कार से शराब की बड़ी खेप को बरामद किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने अकबरपुर के नेमदारगंज के पास से एक बोलेरो से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है। वहीं एक कारोबारी को भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। कारोबारी बोलेरो के दरवाजे, सीट और डैशबोर्ड के नीचे तहखाना बनाकर अंग्रेजी शराब को बिहार ला रहे थे, लेकिन उत्पाद विभाग की टीम ने उनके मंसूबों को नाकामयाब कर दिया। गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड के रास्ते एक बोलेरो बिहार में एंट्री कर रही है, तो उस आधार पे उस बोलेरो को नेमदारगंज के समीप जांच किया गया तो उसमें पाया गया कि उसके सभी दरवाज़ों में शराब तहखाना बनाकर छिपाया हुआ है। तो उस आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ के क्रम में बताया गया कि वो झारखंड से शराब बिहार शरीफ जा रही थी। और अब बात महापर्व छठ की तैयारियों की।
और देखिए महापर्व छठ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसको लेकर तमाम जगह पे घाटों की सफाई का दौर शुरू हो गया है। सासाराम की अगर हम बात करें तो सासाराम में भी छठ घाटों की सफाई की जा रही है। बेदा स्थित सूर्य मंदिर तालाब पर जोर शोर से तैयारी चल रही है। देखिए संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट। व्रत को लेकर सासाराम में भी तैयारी शुरू हो गई है। मैं अभी हूँ सासाराम के बेदा स्थित छठ घाट पे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारी शुरू हो गई है। लोग जो है यहाँ पर साफ सफाई शुरू कर दिए हैं। जगह जगह स्वच्छता अपनाई जा रही है और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये दौरा रखने के लिए यहाँ पर जगह बनाया गया है और घाट की जो सफाई लगभग कर दी गई है। अब जो छठ व्रती हैं तथा उनके परिजन हैं यहाँ घाट पे आएंगे और उसके बाद जो यहाँ पर और भी सजावट होगी। तो अभी से ही सासाराम में जो है छठ को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग जो हैं छठ घाट पे पहुँच रहे हैं और साफ सफाई में लगे हुए हैं, क्योंकि यह पर्व जो है स्वच्छता का पर्व है। और आप ये देख सकते हैं सुंदर तालाब है, सुंदर तालाब का परिसर है और इस परिसर के चारों ओर से जो छठ व्रती हैं वो छठ व्रत करते हैं। और जब यहाँ पर छठ का माहौल होता है तो पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है और देखने में पूरी लोक आस्था का जो महापर्व है उसका पूरा रूप निखर कर यहाँ पर सामने आता है। तो सासाराम में छठ व्रत की जो है तैयारियां चल रही है और खासकर घाटों की स्वच्छता को लेकर पूरा व्यवस्था किया जा रहा है। जिला प्रशासन के अधिकारी भी लगातार जो है विभिन्न घाटों का निरीक्षण कर चुके हैं और रोहतास जिला के डेहरी, विक्रमगंज और सासाराम के जो अनुमंडल क्षेत्र है उन तमाम जगहों के तमाम घाटों पर स्वच्छता की व्यवस्था किया जा रहा है। बेदा का सूर्य मंदिर घाट है और यहाँ पर भी तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो अभी से प्रारंभ कर दी गई है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और सिर्फ सासाराम ही नहीं, पटना की अगर बात की जाए तो पटना में भी छठ महापर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसको लेकर डीएम चंद्रशेखर खुद ही मोर्चा संभाल के रखे हुए हैं और श्रद्धालुओं से लेकर प्रशासन की टीम के द्वारा छठ घाटों की सफाई लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि पटना की डीएम ने 2 दिनों से लगातार कई घाटों का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने कई व्यवस्थाएं भी देखी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी देखे। आपको बता दें कि इस दौरान कुछ व्यवस्थाएं उनको ठीक नहीं लगी, जिसको लेकर उन्होंने फटकार भी लगाई और इसे लेकर उन्होंने जल्द से जल्द सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया। देखिए संवाददाता रवीश नारायण की रिपोर्ट। आस्था का महान पर्व छठ को लेकर के तैयारियां जो है वो जोरों पे हैं और नगर विकास विभाग कह लें, जिला प्रशासन कह लें, बिल्कुल युद्ध स्तर पे लगा हुआ है घाटों को सफाई और तमाम सुविधाओं को देखते हुए। अभी हम आपको बता दें कि अभी हम लोग यहाँ पे कलेक्ट्रेट घाट पे हैं और यहाँ पे जिस ढंग से लगातार सुविधाएं हैं उसका मुआयना जो है जिलाधिकारी लगातार कर रहे हैं। प्रशासन की टीम, नगर निगम की टीम और सभी जो विभागीय पदाधिकारी हैं उनके साथ पैदल आज हम लोगों ने मार्च किया है लगभग 5.5 किलोमीटर कलेक्ट्रेट घाट से लेकर के गाय घाट तक। उद्देश्य यही है कि हम लोग देख लें, छोटी छोटी चीज़ों को भी देख लें, कहीं नाला टूटा हुआ है, टाइल्स टूटी हुई है, इस प्रकार से काम जो हो रहा है वो कितना ठीक है नहीं है, तो वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं देखने की। हम लोगों ने आज देखा है और इसमें कई जगह कमियां पाई गई हैं। तो बहुत सारे नाले की जो स्लैब हैं टूटे हुए हैं, उसमें अगर पैर पड़ जाए किसी का तो स्टैम्पेड हो सकता है, उसका मरम्मती का आदेश दिया गया। जितने परमानेंट शौचालय हमारे बने हुए हैं विभिन्न घाटों पर, पक्का घाट बना हुआ है, एक भी फंक्शनल नहीं है अभी, और उसका टोटी और सब और जो वाटर सप्लाई की व्यवस्था है सब बाधित है। तो उसको भी नगर निगम को बोला गया है युद्ध स्तर पर उसको 2 दिन के अंदर फंक्शनल करे। और वॉच टावर भी हमारे लगभग 150 बन रहे हैं, जिसमें कि ऊपर से बैठ करके लोग वॉच करेंगे और वहाँ साउंड सिस्टम भी रहेगा, वहाँ से बोल करके भी क्राउड को वो करेंगे। और जितने संपर्क पथ हम लोगों के हैं उस पर भी लाइटिंग की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अंधेरे में लोगों का आना जाना होता है और संपर्क पथ की स्थिति जहाँ खराब है उसको भी ठीक कराया जा रहा है। तो सुरक्षा का भी हम लोग पूरा पुख्ता प्रबंध करेंगे, लाइटिंग का करेंगे कि किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो। तो ये थे जिलाधिकारी, उन्होंने साफ तौर पे दिखा है कि जहाँ पे भी मुआयने में कोई गड़बड़ियाँ पाई जा रही हैं उस पर सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं कि तत्काल उन सारी चीज़ों को ठीक किया जाए और सुविधा बहाल की जाए, क्योंकि छठ पर्व को लेकर के कोई भी जो चूक है वो नहीं होने देना चाहती जिला प्रशासन। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां पर गंगा नदी में 4 छात्र डूब गए हैं। आपको बता दें कि 3 छात्रों को हालांकि सकुशल बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन एक छात्र की मौत हो चुकी है।
तो पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गंगा नदी में 4 छात्र डूब गए हैं। 3 छात्रों को बचा लिया गया है। वहीं एक छात्र मुकुल की इस दौरान मौत हो गई है। फिर बहोर के कृष्णा घाट की ये पूरी घटना बताई जा रही है। नहाने के दौरान ये हादसा हुआ। तो पटना से एक बड़ी खबर, जहां गंगा नदी में 4 छात्र डूब गए, जिसमें 3 छात्रों को बचा लिया गया। वहीं एक छात्र मुकुल की इस दौरान मौत हो गई। तो पटना से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गंगा नदी में 4 छात्र डूब गए हैं। नहाने के दौरान ये हादसा हुआ, जिनमें से 3 को ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं एक छात्र मुकुल की इस दौरान मौत हो गई। फिर बहोर के कृष्ण घाट की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पर गंगा में 4 छात्र डूब गए हैं। 3 छात्र को इस दौरान बचा लिया गया और एक छात्र मुकुल की इस दौरान मौत हो गई। नहाने के दौरान ये हादसा हुआ। और हमारे सहयोगी संजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर वहाँ जिस तरह घटना घटी थी, उसके बाद जो 4 छात्र थे वो स्नान करने के लिए गए थे, चारों छात्र, और उसमें जब वो डूबने लगे अफरा तफरी का माहौल हो गया वहाँ पर। हालांकि एसडीआरएफ की तैनाती थी वहाँ पर। एसडीआरएफ के जो गोताखोर थे उन्होंने काफी मशक्कत के बाद 100 को निकाला है, और जो बाकी के 3 छात्र थे उन्हें किसी तरीके से वहां पर निकाला गया, तीनों को बचाया गया है। हालांकि प्राथमिकी जो स्वास्थ्य परीक्षण है उसके लिए उनको ले जाया गया है। लेकिन ये लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही है राजधानी पटना में। हाल में एलसीटी घाट में भी 4 छात्र जो है तकरीबन 1 सप्ताह पहले की बात है स्नान करने गए थे, और इसमें 2 छात्र डूब गए और 2 छात्रों की इस तरीके जो गंगा किनारे लोग थे उन्होंने पानी में घुस कर तैर कर उनको बचाया। तो एक अपील है न्यूज़ 18 की कि अभिभावकों से भी और इस तरीके के बच्चों से भी कि वो गंगा का पानी जो है अभी उतना कम नहीं हुआ है, और वो लगातार इस तरीके से अगर ग्रुप में जा रहे हैं स्नान करने वो एहतियात बरतें, नहीं तो इस तरह की घटनाओं पर काबू पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। जी चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, पलामू के मेदिनीनगर के कोयल घाट में यहाँ पर छठ महापर्व को लेकर छठ घाटों में साफ सफाई का काम अभी भी अधूरा है। यहाँ पर प्लास्टिक के ढेर आपको दिख जाएंगे, वहीं कचरों का अंबार भी दिख जाएगा। आपको बता दें कि नगर निगम की ओर से लगातार सफाई के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन प्लास्टिक के कचरे का उठाव भी नहीं हो पा रहा और न ही कोई साफ सफाई यहाँ पर नजर आ रही है, जबकि दिवाली से पहले ही इसकी साफ सफाई हो जानी चाहिए थी। आपको बता दें कि कोयल नदी घाट शहर का मुख्य छठ घाट माना जाता है और यहाँ की स्थिति इस तरह की है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरे छठ घाटों की स्थिति कैसी होगी। होना चाहिए, लेकिन गंदगी बहुत ज़्यादा है। कब तक होता है साफ सफाई? देखिए, अभी तो दिवाली का समय है, साफ सफाई हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हो पाया है। अब पता नहीं क्या कर रहे हैं नगर पालिका। और देखिए, गिरिडीह में भी छठ महापर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर है। छठ घाटों को लगातार साफ किया जा रहा है और साफ सफाई में नगर निगम से लेकर प्रशासन की पूरी टीम लगातार जुटी हुई है। आपको बता दें कि इस दौरान डेकोरेशन भी छठ घाटों का किया जा रहा है। गिरिडीह के सबसे बड़ा अर्गा घाट जो राजधनवार में है, वहां पर तैयारियां पिछले 10 दिनों से जारी है। सूर्य मंदिर बनाया जा रहा है। पूरे जिले भर में सबसे ज्यादा धूमधाम से छठ पर्व राजधनवार में ही मनाया जाता है। छठ पर्व के मौके पर यहां पर हजारों की संख्या में लोग देखने के लिए आते हैं। पूरे गिरिडीह जिले में छठ पर्व यानी छठ महापर्व पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। और आपको बता दें कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधनवार में, जहाँ पर पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा धूमधाम व अनोखे तरीके से छठ पर्व मनाया जाता है और यहाँ पे उस दिन हज़ारों की भीड़ लगती है। मैं यहाँ पे छठ घाट में हूँ और यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से तैयारियाँ चल रही है, साफ़ सफाई की जा रही है और पंडाल बनाया जा रहा है। आप पहले मेरे सामने में देख सकते हैं, ये जो पंडाल बनाया जा रहा है ये सूर्य भगवान का पंडाल है और कितने करीने से बनाया जा रहा है और ये भी अधूरा है, इसे पूरा बनाना बाकी है। यहाँ का मान्यता है, पिछले लगभग हम लोग 30 साल से लगे हुए हैं। और पहले कुछ हल्का होता था, धीरे धीरे बृहत रूप लिया और विगत 2 साल से मतलब कोरोना काल के कारण कुछ 2 साल से मतलब कमज़ोर हो रहा है।
इसका पहले बहुत भव्य होता था। ये एक अट्रैक्शन का केंद्र बनने वाला है और बताते हैं कि यहाँ पे लगभग 100 से 150 किलोमीटर के रेडियस से लोग यहाँ पे मेला घूमने के लिए आते हैं और इस वजह से यहाँ का जो पूजा होता है छठ महापर्व वो खास बनाता है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। वही देखिए, महापर्व छठ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। छठ घाटों की सफाई लगातार की जा रही है। बोकारो की अगर बात करें तो बोकारो के सेक्टर 3 में छठ घाटों की सफाई की जा रही है। लगातार जमीन को समतल किया जा रहा है ताकि जो छठ व्रतियां हैं उन्हें किसी भी तरह की परेशानी न हो। जायजा लिया संवाददाता मृत्युंजय कुमार ने। बोकारो में छठ महापर्व को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। बोकारो के सेक्टर 3 स्थित सिटी पार्क के पास छठ घाट पर बोकारो स्टील के द्वारा साफ सफाई शुरू कर दी गई है। हम तस्वीरों में दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो यहाँ बोकारो स्टील के द्वारा लगा दिया गया है ताकि छठ घाटों की जो सफाई है वो जल्दी से जल्दी हो सके। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ साफ सफाई में लगे हुए हैं। पूरे जो तालाब नुमा यह बहता है नाला, वहाँ पूरी साफ सफाई चल रही है। पानी को भी जो नाले के रूप में आप तब्दील कर दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग भी यहाँ काफ़ी लगे हुए हैं ताकि जो है इसका जो काम है वो समय से पूरा किया जा सके। हम बता दें कि बोकारो स्टील का यह सिटी पार्क छठ घाट जो है वो काफ़ी लोग यहाँ छठ महापर्व के दिन 2 अर्घ देने के लिए जुटते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पूरे तालाब में गंदगी था उसे पूरी तरह से साफ किया जा रहा है और एक नाला नुमा भी बना दिया गया है ताकि पानी को जो है वो डाइवर्ट कर दिया जाए और ताकि पूरा तालाब जो सूख जाए उसमें पूरी साफ सफाई हो जाए और उसके बाद यहाँ पूरी तरह से अच्छे से पूरे व्यवस्था के साथ लोग छठ मनाने आ सकें। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। और देखिए, दिवाली के मौके पर आपने मिट्टी, पीतल, सोने चांदी की गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां देखी होंगी, लेकिन जमशेदपुर में गाय के गोबर से गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां बनाई जा रही हैं जो कि बिल्कुल हर्बल है और इसकी डिमांड न सिर्फ झारखंड में बल्कि दूसरे राज्यों में भी है। पूरी तरह से हर्बल इन मूर्तियों में गाय के गोबर के साथ ही गोंद, हल्दी, जड़ी बूटी का प्रयोग किया जा रहा है। इन मूर्तियों की डिमांड झारखंड के साथ ही दूसरे राज्यों में भी है। इस प्रयास के जरिए गाय के गोबर से महिलाएं रोजगार के साथ आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रही हैं और वहीं गौ संरक्षण का भी संदेश दे रही हैं। इसका मेन उद्देश्य ये है कि गौ माता को बचाना, कि गौ माता जो दूध देना बंद कर देती है तो लोग उनको बेसहारा छोड़ देते हैं, कसाई खाने में जाती हैं, कटती हैं, तो उनको अगर हमें गोबर गौमूत्र से इनकम मिलने लगेगा तो क्यों हम उनको बेकार करेंगे। तो हम मेन यही सब कारण है इसको गोबर का बनाने का कि गौ माता बचे और गोबर से ही आगे बहुत सारा प्रोडक्ट हो। इसमें देसी गौ माता का गोबर रहता है, प्रीमिक्स पाउडर है और आपको बहुत सारी जड़ी बूटी है और इस तरह से हर कलर के लिए हर्बल कलर सब डाल के इस तरह से हम लोग बनाते हैं। घर का पूजा जब होता था तो गोबर को रखा जाता था जिसमें गणेश जी की पूजा की जाती थी। उसको गोबर गणेश बोल करके हम लोग पूजा भी करते थे घर पे। ये तो पहली बार हम देखने को मिला सीमा जी के माध्यम से कि इससे हम लोग गणेश लक्ष्मी की मूर्ति भी बना सकते हैं। और अगली खबर सिमडेगा से, जहां पर कोरोना संक्रमण के आंकड़े बहुत वक्त से शून्य पर हैं और इसे लेकर प्रशासन बिल्कुल अलर्ट भी है। हालांकि झारखंड में जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, प्रशासन यहां पर भी अलर्ट मोड पर दिख रहा है। आपको बता दें कि इस आंकड़े को कायम रखने में प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। पर्व त्योहार के दौरान लोगों की आवाजाही को देखते हुए प्रशासन की ओर से कोविड प्रोटोकॉल के पालन को लेकर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। इसके जरिए प्रशासन की कोशिश है कि कार्य के साथ ही कोरोना जांच का भी दायरा बढ़ाया जाए। इधर प्रशासन की ओर से त्योहारों के सीजन में लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की जा रही है। लोग अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं कि किस प्रकार से आने वाले इस तरह के संभावित तीसरी लहर से हम लोग मुकाबला कर सकें। तो सर्वप्रथम हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो केसेस की संख्या भी 0 है, अगर आए भी तो उसको हम मिनिमम पॉसिबल मेंटेन करें, जिस हेतु कोविड प्रोटोकॉल का जो गाइडलाइन है वो पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। उसके तहत भी मैं ये अपील करता हूँ पूरे जिलेवासी से, कृपया अपने स्तर से जिम्मेवारी पूर्वक, आपके ही इस सहयोग और देन की वजह से जो है आज ये छूट आपको आपके अधिकार और आपके रिवॉर्ड के रूप में मिला है। कृपया इसको बरकरार रखने के लिए, कृपया इसको मेंटेन करने के लिए और भी बेहतर छूट पाने के लिए
बेहतर परफॉर्मेंस दे, अच्छी डिसिप्लिन शो करें और अपनी इकोनॉमी को, अपने घर परिवार को भी दुरुस्त करें। वही देखिए, साहिबगंज के तालझारी पंचायत में ग्रामीणों ने खुद ही सड़क बना डाली है। प्रशासन की उदासीनता की वजह से ग्रामीणों ने लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन जब प्रशासन ने हाथ खड़ा कर दिया तब ग्रामीणों ने खुद ही सड़क बना डाली। आपको बता दें कि पीएम आवास के लिए मटेरियल लाने के लिए ग्रामीण परेशान थे। ऐसे में ग्रामीणों ने खुद सड़क बनाने की ठान ली। महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार लाभुकों ने मुख्य सड़क को गाँव से जोड़ने वाली सड़क बना डाली। सड़क भले ही मिट्टी और पत्थर से बनी हो, लेकिन इस सड़क से वाहन गांव तक पहुंच सकता है। लाभुकों की मेहनत से आज सीमेंट, गिट्टी, बालू और छड़ उनके घर तक पहुंच रहे हैं। रोड आप लोग मिलकर बना रहे हैं, हाँ, क्यों बनाया? हम लोग सामान लाने के लिए। सामान लाने के लिए, ग्रामीणों के सहयोग से बनाया। हाँ। क्या घर बनाने का सामान लाने के लिए? जी हाँ। हाँ? जी। हाँ, कितना घर का अभी आवंटन हुआ है? मोटा मोटा अभी 13 गो है। 13 गो का, तो 13 का सामान इससे जाएगा। जी। दुर्भ इलाका था, सामान जो है नहीं चढ़ पा रहा था, इसलिए आप लोग इसको बनाए, अपने से बनाए। हाँ, मिलजुल के गांव का सब लोग। और देखिए, सिवान के सरसर गांव में ग्रामीणों ने लंबे समय से चली आ रही परंपरा को आज भी जीवंत रखा है। आपको बता दें कि इस गांव में ये परंपरा है कि किसी भी पर्व त्योहार के मौके पर रामलीला का मंचन किया जाता है। और इस रामलीला में खास बात ये होती है कि बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक सभी भाग लेते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर हो या इंजीनियर छुट्टियों में जब घर आते हैं तो जब सभी का जुटान होता है तो रामलीला का शानदार मंचन होता है। इस गाँव के एक एक शख्स को रामायण कंठस्थ याद है। मेकअप आर्टिस्ट से लेकर रामलीला के डायरेक्टर तक इसी गांव से होते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस पुरानी परंपरा को बचाने के लिए सभी धर्म के लोग अपना पूरा सहयोग देते हैं। इस गांव का शायद ही कोई ग्रामीण ऐसा हो जो रामलीला से न जुड़ा हो। सरसर गांव की ये परंपरा सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करती है। सदियों पुरानी परंपरा है और यह कब से हो रहा है किसी को मालूम ही नहीं। रिहर्सल की ज़रूरत नहीं होती है, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठ जाते हैं और राम कथा कह देते हैं और बता देते हैं कि ऐसे ऐसे सीन तैयार कर लेना है। वो लोग खुद रामचरितमानस पढ़कर सब कुछ तैयार कर लेते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।